हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन के कुछ मल्टीपल टॉपिक्स। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि इतने जो आपके टॉपिक्स हैं वो सब हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि एक ही वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट टॉपिक्स भी हम बहुत सारे कवर कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट आगे एक या मैक्सिमम 2 वीडियोज़ में हम लोग ये जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपके कम वीडियोज़ में और बहुत जल्दी टाइम में हेल्थ एजुकेशन का जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो उसको हमारे बैच से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, जाके डाउनलोड कर लो ताकि आप ऐप से यूज टू भी हो जाओ और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। और साथ में अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये भी फटाफट आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। ऐप में ही डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर डेमो लेक्चर्स देखो और फिर इस कोर्स को ज्वाइन करो। 3 टीचर्स अपने पूरे अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जो क्वालिफाइड हैं आपको अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, और मैं आपको वादा करता हूँ कि इससे अच्छा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिला होगा, क्योंकि हैंड पिक मटेरियल जो हम लोग ने आपके लिए बनाया है वो टू द पॉइंट आपको एग्जाम से रिलेट करेगा। और साथ ही साथ हर टॉपिक को पढ़ने के बाद हम जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उस टॉपिक के, तो आप बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे और पीवाईक्यूज भी आपके साथ ही साथ सॉल्व होते जाएंगे, ताकि आप एक आइडिया लगा पाओगे किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं फटाफट इस टॉपिक को। ज़्यादा टाइम मैं यहाँ नहीं लेता हूँ, बेसिक चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन इनको एक बार पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप इसको समझ के आंसर लगा सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ हेल्थ की, कि जो स्वास्थ्य वर्ड है, जो हेल्थ वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है। तो द टर्म हेल्थ इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड होल्थ। अब देखो ये जो होल्थ वर्ड है ना, HOELTH, ये जनरली इसको लिखा तो बहुत अजीब तरीके से जाता था। ये मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके से ऐसे करके बहुत ही अजीब तरीके से ऐसे लिखा जाता था, ये कुछ है ना, ये कुछ लिखावट का इसका तरीका था, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, जो भी लैंग्वेज यूज होती थी। बट इसको अभी हम HOELTH या फिर हम कभी कभी इसको HAELTH भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म्स जो थे ये पुराने इंग्लिश के टर्म्स हैं जिनसे हेल्थ वर्ड निकल के आया है, ठीक है। तो ये वाला तो भूल जाओ, होल्थ यानी कि HOELTH और हेल्थ HAELTH, इन दोनों पे आप ध्यान दे सकते हो कि ये 2 इंग्लिश वर्ड से जिनसे निकल के आया था, ठीक है। इंटरचेंजेबली इनको यूज किया जाता है। विच मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग साउंड। साउंड का मतलब यहाँ पे है, साउंड का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे अरिजीत सिंह जैसी आपकी आवाज है। साउंड का मतलब है कि आप अच्छे साउंड करते हो, यानी कि आप जब बोल रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट हो, आप दिख रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आप हेल्दी दिख रहे हो, तो वो साउंड का मतलब है कि हाँ आप अच्छे दिख रहे हो। फिर होल और वेल, यानी कि कंप्लीट दिख रहे हो हर एस्पेक्ट से और सही दिख रहे हो हर एस्पेक्ट से। तो इसका मतलब क्या होता था, स्टेट ऑफ बीइंग साउंड, होल और वेल, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे कि अच्छी चीजें सारी आपकी होती थी। हेल्थ इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज बट अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अभी हम WHO की एक डेफिनेशन देखेंगे, उसमें भी यही बात बोली गई है। और ये चीज अब आपको समझनी पड़ेगी कि हेल्थ की जो पुरानी परिभाषा थी वो ये थी कि आप सिर्फ बीमारियों से दूर हो। अगर आपको या फिर किसी इंडिविजुअल को कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी हो। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम में बोला जाता है कि हेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। हेल्दी होने का मतलब ये है कि आपको बीमारी नहीं है, उसके साथ साथ आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली फिट हो और सोशली आप फिट हो, यानी कि शारीरिक तौर पे आपका शरीर स्वस्थ है, मेंटल आपका जो मानसिक क्षमताएं हैं वो अच्छी हैं, और सोशल वेलबींग शारीरिक तौर पे भी, यानी कि जो लोग आपके आसपास रहते हैं उनसे भी आपके जो रिलेशन है वो अच्छे हैं, तभी आप हेल्दी कहलाओगे। इट इज़ अ डायनेमिक कंडीशन, यानी कि चेंज होती रहती है। मीनिंग इट कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट एंड पर्सनल हैबिट्स। तो हमारी जो हेल्थ है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जब हम अपनी लोकेशन चेंज करते हैं या फिर हम अपने लोग चेंज करते हैं, हमारा खाना पीना या फिर हमारे रहने का सोने का तरीका चेंज होता है, तो हमारे जो हेल्थ के डायमेंशंस होते हैं वो भी थोड़े बहुत स्विच होते हैं। इसीलिए डायनामिक कंडीशन है कि ये बदलती रहती है और हमारा काम है इसको कंट्रोल करना, ठीक है। और इसीलिए हेल्थ एजुकेशन जो टॉपिक है उसको पढ़ा जाता है और उसको समझाया जाता है। हेल्थ रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। तो हम एक अच्छी लाइफ, बेहतर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम हेल्थ एजुकेशन पढ़ते हैं या फिर हेल्थ को समझते हैं। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस। यानी कि जो हेल्थ है वो सिर्फ 2-3 चीजों पे नहीं है कि बीमारी नहीं है, शारीरिक तौर पे अच्छे हो, मेंटली अच्छे हो, इमोशनली अच्छे हो, लेकिन साथ ही साथ सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, स्पिरिचुअल डायमेंशंस हो गए, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन से सिर्फ आप लोग रिलीजन मत समझना, और भी मान्यताएं जो लोगों की होती हैं, जो बिलीव्स होते हैं, है ना, उनको भी स्पिरिचुअल डायमेंशन में रखा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। तो ये डेफिनेशंस आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी। WHO की डेफिनेशन देख लेते हैं। 1948 में ये बात बोली गई थी, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। तो ये बात मैंने आपको ऊपर बताई कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आप फिजिकली, मेंटल और सोशली भी फिट हो तो ये आप हेल्दी कहलाओगे।
ठीक है। एक्सप्लेनेशन, दिस डेफिनेशन शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम क्यूरिंग इलनेस टू प्रमोटिंग ओवरऑल वेलबींग। तो इसी डेफिनेशन ने लोगों को समझाया कि सिर्फ बीमारी से बचना ही नहीं बल्कि ओवरऑल वेलबींग को अच्छा रखना भी हेल्दी हेल्थ का पार्ट है। इट एम्फसाइजेस दैट ट्रू हेल्थ इंक्लूड्स बैलेंस्ड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है। लेटर मेनी स्कॉलर्स एडेड स्पिरिचुअल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर होलिस्टिक। अब देखो, पहले क्या था कि सिर्फ बॉडी, माइंड और सोशल रिलेशनशिप्स इनको गिना जाता था कि ये सारी चीजें अगर आपकी हेल्दी हैं तो फिर आप ओवरऑल हेल्दी हो। लेकिन बाद में कुछ स्कॉलर्स ने क्या किया कि स्पिरिचुअल वाला पार्ट, वो जो बिलीव्स वाला पार्ट है, लोगों की जो मान्यताएं होती हैं उसको, और एनवायरमेंटल डायमेंशंस को, यानी कि आप जो जहां पे रह रहे हो उस वो एनवायरमेंट कैसा है, पोल्यूशन वहां पे कितना है, एयर क्वालिटी वहां पे कैसी है, जो भी आपके आसपास की चीजें हैं वो कैसी हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, ताकि आप कॉन्सेप्ट को और होलिस्टिक बनाया जाए। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, यानी कि ये जो चीजें ओवरऑल हेल्थ की बात कर रही थी अब इनमें और चीजें जोड़ दी गई ताकि वो और ज्यादा होलिस्टिक हो गया, और ज्यादा एस्पेक्ट्स उसमें जुड़ गए थे। ठीक है। फिर देखो कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे और है। ठीक है, ये डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हो। ओटावा, चार्टर और ड्यूबोस ने जो बातें बोली थी इनसे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी चीजें कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है। मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन देख लेते हैं फटाफट। अभी तक देखो हम थोड़ा सा हेल्थ की बात कर रहे थे, अब हम हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है। अभी तक हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, अब हम स्वास्थ्य शिक्षा की बात करेंगे कि हेल्थ एजुकेशन क्या होता है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग पीपल टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो हेल्थ के बारे में लोगों को पढ़ाना, यही हमारा हेल्थ एजुकेशन कहलाएगा। ठीक है। लोगों को इन्फॉर्म करना, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, ये सब हेल्थ एजुकेशन के अंदर आएगा। इट इज नॉट लिमिटेड टू गिविंग इन्फॉर्मेशन, इट ऑल्सो एम्स टू चेंज एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड हैबिट्स टुवर्ड्स हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दो, कि उनको बस बता दिया, नहीं, आपको लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना है, आपको लोगों की आदतों को चेंज करना है, उनकी बिहेवियर को, उनके हैबिट्स को चेंज करना है, ताकि वो और अपना स्वास्थ्य जो है वो अच्छा कर सकें। इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज विद द नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। वो लोगों को ज्ञान भी देते हैं, स्किल्स भी देते हैं और वैल्यूज भी समझाते हैं कि ये चीजें क्यों जरूरी हैं। इट प्रमोट्स डिसीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बीमारियों से बचना, अपनी स्वास्थ्य को, हेल्थ को और बेहतर बनाना और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना, ये सारी चीजें हेल्थ एजुकेशन के थ्रू बताई जाती हैं। इन एसेंस हेल्थ एजुकेशन ब्रिजेस द गैप बिटवीन हेल्थ नॉलेज एंड हेल्थ बिहेवियर। नॉलेज होना और बिहेवियर होना दोनों में डिफरेंस है। अगर मुझे ये बात पता है कि एग खाने से विटामिन डी मिलता है, या सनलाइट में बैठने से 10 बजे से लेकर 3 या 4 बजे के बीच में जो धूप है उसमें बैठने से मुझे विटामिन डी मिलता है, तो ये मेरी नॉलेज है। लेकिन अगर मैं इन चीज़ों को कर रहा हूं अपनी बॉडी के लिए, विटामिन डी को गेन करने के लिए, तो फिर ये मेरा हेल्थ बिहेवियर कहलाएगा। इसीलिए हेल्थ नॉलेज से और हेल्थ बिहेवियर के बीच में जो गैप होता है, इसको कवर करने के लिए हेल्थ एजुकेशन पार्ट प्ले करता है, ताकि लोग सिर्फ नॉलेज ना रखें, बिहेवियर में भी उस चीज़ को लेके आएँ और खुद को बेहतर बनाएं। ठीक है। चलो, ये कुछ डेफिनेशन है, आप इनको रीड कर लेना। ठीक है। नोट्स आप परचेज कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ की। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको विजिबल है ये। ठीक है। अब हम डायमेंशंस ऑफ हेल्थ की बात करेंगे। जो हमने ऊपर डायमेंशंस देखे थे, फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, मेंटल हो गया, अब उनके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है। हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन की। रिफर्स टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन सिस्टम। जब हम अपने शरीर की बात करते हैं कि हमारा शरीर सही तरीके से काम कर रहा है, अब आप इसमें एनाटॉमी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट डाल सकते हो कि भाई हमारे जॉइंट सही से काम कर रहे हैं, हमारी मसल्स ठीक हैं, हमारी बोन्स ठीक हैं, हमारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो होंगी हमारे फिजिकल डायमेंशन के अंदर आएंगी। इट इन्वॉल्व्स फिटनेस, न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो ये सारी चीज़ें हमारे फिजिकल डायमेंशन के अंदर आएंगी, जो कि लोगों को सामने से दिखती हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं ऑफ फिजिकल हेल्थ? बैलेंस डाइट और नॉर्मल बॉडी वेट आपका होना चाहिए। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो, आपका बॉडी वेट नॉर्मल है, तो ये इंडिकेटर है कि हाँ, फिजिकली आप फिट हो, हेल्दी हो। रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, अच्छा स्टैमिना है, नॉर्मल ग्रोथ होती है, डेवलप करते हो, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से बचते हो। ठीक है। आप इम्यून हो इतने ज़्यादा, या फिर आपकी हेल्थ इतनी अच्छी है कि आप इन चीज़ों से बच जाते हो। जो छोटे मोटे इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी में एंटर होते हैं उनसे फाइट करके आप बच जाओगे। एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क विदाउट फटीग। जो नॉर्मल काम आप करते हो बिना थके आप आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? फिजिकल डायमेंशन थे। अब मेंटल डायमेंशन की बात करते हैं। रिफर्स टू द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, रीजन एंड मेक साउंड डिसीजन। दिमाग के अंदर जितनी भी चीजें आपकी चल रही हैं वो सब आपका मेंटल डायमेंशन के अंदर आएगा। जैसे कि आप सही तरीके से और साफ तरीके से सोच पा रहे हो विदाउट कंफ्यूजन, आप रीजनिंग कर पा रहे हो, यानी कि सही और गलत का फर्क बता पा रहे हो, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीजें। और मेक साउंड डिसीजंस। अगर आपको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है तो आप एकदम शांत दिमाग से डिसीजन ले पा रहे हो कि क्या आपको आगे करना चाहिए, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, ब्लैक लेना है कि व्हाइट लेना है। तो ये सारी चीजें भी डिसीजंस आप आराम से अपने दे पाते हो अगर आप मेंटली फिट रहते हो। इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड इमोशनल बैलेंस। तो इंटेलेक्चुअली जो हम डेवलप करते हैं, जो रीजनिंग वाला पार्ट है, IQ वाला जो पार्ट हमारा होता है, ये सारी चीजें आपकी बेहतर होती हैं। और इमोशनल बैलेंस भी आप अपना कंट्रोल कर पाते हो।
पाते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्ट्रेस को संभाल लेते हो और चैलेंजेस को फेस कर लेते हो। मेमोरी हमारी अच्छी होती है, याददाश्त अच्छी हो जाती है, कंसंट्रेट कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं, पर्सनालिटी स्टेबल हो जाती है, खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, और एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजेस, कोई भी बदलाव अगर हमारे आसपास होते हैं तो हम उनको भी आराम से फेस करके उनमें एडजस्ट कर जाते हैं। फिर है इमोशनल डायमेंशंस, समटाइम्स कंसिडर्ड पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ बट ऑफन ट्रीटेड सेपरेटली। अब देखो, इमोशनल डायमेंशन को अब मेंटल डायमेंशन का ही पार्ट बोला जाता था, आप समझ भी सकते हो, क्योंकि इमोशंस हमारे माइंड से ही आ रहे हैं काइंड ऑफ, है ना, वहीं पर पहले डेवलप हो रहे हैं, उसके बाद ही तो हम फिजिकली शो करते हैं। पहले गुस्सा दिमाग में आता है, उसके बाद फिर हम अपनी बॉडी से गुस्से को या फिर अपने फिजिकल एस्पेक्ट से, सोमैटिक टाइप से बॉडी के थ्रू शो करते हैं। तो इमोशन को भी मेंटल का पार्ट ही माना गया, बट लेकिन इसको पढ़ते अलग है क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। रिफर्स टू द एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशंस अप्रोप्रिएटली, यानी कि आप गुस्सा हो, खुश हो, शांत हो, रोने के मूड में हो, दुखी हो, परेशान हो, ये सारी चीजें आपके इमोशनल डायमेंशन के अंदर आएंगी। रिकग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग फीलिंग्स, जॉय, एंगर, सैडनेस एक्सेट्रा, अगर आप चीज़ों को या फीलिंग्स को लोगों की अपनी समझ पा रहे हो, फिर उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो ये आपका इमोशनल के अंदर आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इमोशन के अंदर काउंट हो रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ये भी इमोशन के अंदर है। इमोशनल स्टेबिलिटी अंडर प्रेशर, ये स्पोर्ट्समैन को बहुत ज़्यादा रिलेट करता है कि जब हम प्रेशर की कंडीशन में होते हैं या फिर हम मैच हार रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम गेम को कंटिन्यू करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। या मैच हम जीतने वाले होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करके हम उस गेम को आगे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इमोशंस के अंदर आ जाएगा। फिर है सोशल डायमेंशन, रिफर्स टू द एबिलिटी टू फॉर्म हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड इंटरैक्ट पॉजिटिवली विद ईच अदर। हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाना, जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे अच्छे से मिलना, बात करना, उनको समझना, समझाना, ये सारी चीजें सोशल डायमेंशन के अंदर आएंगी। अब क्या क्या है? मेंटेनिंग फ्रेंडशिप एंड फैमिली बॉन्ड्स, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, कि आप खुल के लोगों से बोल पा रहे हो, अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हो, आप उनकी बात सुन पा रहे हो और फिर सही तरीके से पेशेंटली सुन के उस पर जवाब दे पा रहे हो, तो ये भी आपका इसका पार्ट हो गया। कम्युनिटी और टीम वर्क में आप पार्टिसिपेशन अपना शो कर रहे हो, और फिर सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करते हो, कि जो आप जिस सोसाइटी में रहते हो या फिर जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वहाँ पर अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं तो आप उनको भी फॉलो करोगे, तो सोशली आप भी बहुत अच्छी तरीके से लोगों से कनेक्ट रहोगे। वहीं आप थोड़ा सा, जो कुछ सोसाइटी में आपके लोग होते होंगे जो फालतू का शोर शराबा करते होंगे या फिर रूल्स को फॉलो नहीं करते होंगे, तो वो थोड़ा सा आपकी सोशल हेल्थ को खराब करता है। ठीक है, फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात कर लेते हैं। अब ये आपकी सिर्फ रिलीजन की बात नहीं करता है, ये आपके जो वैल्यूज हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, आपकी जो फेथ है, आपका जो पर्पस इन लाइफ है, ये सारी चीजें स्पिरिचुअल के अंदर काउंट करी गई हैं, तो इनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, नॉट लिमिटेड टू रिलीजन, इंक्लूड्स इनर पीस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, आपके अंदर का जो एक इनर पीस है, जो शांत का एक आप समझ सकते हो कि एक खुद को शांत रखने का, या फिर लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई अकेले वॉक करना पसंद करता है, कोई फैमिली से बात करना पसंद करता है, तो ये जो अलग अलग स्पिरिचुअल डायमेंशंस हमारे होते हैं ये इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, फीचर्स क्या है? सेंस ऑफ मीनिंग एंड डायरेक्शन इन लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ का जो मतलब है या फिर आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, उसका डायरेक्शन, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। हार्मनी बिटवीन सेल्फ, अदर्स एंड एनवायरनमेंट, एक शांत पीस बना के रखना अपने, दूसरों के और एनवायरनमेंट के बीच में। और एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस थ्रू फेथ और मेडिटेशन, तो मेडिटेशन या फिर बिलीव के थ्रू, फेथ के थ्रू, किसी में भरोसा करने के, जैसे कुछ लोग परेशान होते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो ये सारी चीज़ों की मदद से स्पिरिचुअल डायमेंशन भी जो हमारा जो है हम उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल डायमेंशन की बात करते हैं। रिफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ सराउंडिंग्स ऑन हेल्थ, जो भी आसपास की चीज़ें हैं वो कैसे डिपेंड करती हैं, तो क्लीन एयर, सेफ वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सफाई, सेफ हाउसिंग, वर्किंग कंडीशंस, आप जिस घर में रह रहे हो वो और जहाँ पे आप काम करते हो वो सब सेफ हो। ठीक है, पोल्यूशन फ्री सराउंडिंग्स हो। एक्सेस टू रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ का मतलब होगा कि आप जिम वगैरह जाओ या कोई पार्क में बच्चों के साथ खेल लो या खुद कोई गेम खेल लो, कोई एक्टिविटी कर लो, तो ये भी रिक्रिएशन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपके आसपास होनी चाहिए। पुअर एनवायरनमेंट का क्या होता है? इससे आपको डिसीज़ हो सकते हैं, आपको स्ट्रेस हो सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ख़राब हो सकती है। फिर है ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, इसको कभी कभी इंक्लूड करते हैं, ये जनरली आपका वर्क प्लेस डायमेंशन आप इसको बोल सकते हो। ऑक्यूपेशनल डायमेंशन हो गया कि जहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है, डेली आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो या फिर आप कहीं एम्प्लॉय हो, तो वहां पे कैसे सराउंडिंग्स है, वहां से आप खुद को मेंटेन हेल्दी रख पा रहे हो कि नहीं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। जैसे कि रिलेट्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन, आप जहाँ जॉब करता है उससे सेटिस्फाई हो कि नहीं, या फिर रोज सुबह जबरदस्ती आपको उठ के जाना पड़ता है कि यार आज मुझे काम करने जाना पड़ेगा। फिर प्रोडक्टिविटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस, तो आप प्रोडक्टिविटी आपकी है कि नहीं काम की, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उससे एक्चुअली में आपको फायदा लग रहा है कि नहीं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, तो ये सारी चीजें। और फिर वर्क लाइफ बैलेंस, कि आपका जो काम है और आपकी जो नॉर्मल लाइफ है जहाँ पे आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो सही से मैनेज हो रही है कि नहीं, इन सब चीज़ों का बैलेंस भी आपके ऑक्यूपेशनल डायमेंशन के अंदर काउंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपका सेफ वर्किंग कंडीशंस, जहाँ आप काम कर रहे हो वो जगह सेफ है, साफ सुथरी है, हेल्दी है, तो
ये एक अच्छी बात है, आपकी ऑक्यूपेशनल डायमेंशन को अच्छा बनाएगी। फेयर इनकम एंड सिक्योरिटी है, आपकी जो सैलरी है वो अच्छी है, आप सिक्योर हो, फैमिली आपकी सिक्योर है तो अच्छी बात है। पॉजिटिव वर्क रिलेशनशिप्स है, जो लोग आपके कलीग्स आपके साथ काम करते हैं वो अच्छे हैं, तो वो आपका ये भी अच्छी बात है। और बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लीजर, आप जो काम कर रहे हो और जो रिक्रिएशन आपकी जो चीज़ें हो सकती हैं, जो लीजर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं फ्री टाइम वाली, इनके अंदर आप एक अपना मेंटेन रख पा रहे हो, तो ये भी आपका ऑक्यूपेशनल डायमेंशन को अच्छी करेगी। ठीक है, तो ये जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे ये सब बस इतना बता रहे हैं कि हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सिर्फ बीमारी से बचना ही नहीं, बल्कि ये जितने भी डायमेंशन हैं ये सब भी आपके अच्छे होने चाहिए, इसीलिए या फिर इनकी वजह से फिर आप हेल्दी कहलाओगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि जो हेल्थ एजुकेशन है उसका उद्देश्य क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट हेल्थ, तो हेल्थ के स्वास्थ्य के बारे में लोगों को नॉलेज देना एक इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, और मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है एक्यूरेट और साइंटिफिक नॉलेज आप लोगों को दो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बता दो, कोई भी चीज़ बता दो कि ये आपके, अगर आपको ऐसा लगे थोड़ा सा भी आपको टेंशन हो रही हो, तो लोग कहते हैं ना कि यार थोड़ा सा भी बुखार आया पैरासीटामोल खा लो, तो ऐसी चीज़ें मत बताओ, साइंटिफिक चीज़ें बताओ। थोड़ा सा बुखार आया हो तो वो मे बी वो स्ट्रेस की वजह से आ सकता है, या फिर किसी बहुत ही टेम्परेरी रीजन की वजह से आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवा खाओ, और भी चीज़ें होती हैं, आप उनके थ्रू उन सब चीज़ों को ठीक करो। ये मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सही और साइंटिफिक नॉलेज आपको लोगों को देनी चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, पर्सनल हाइजीन हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गया, कम्युनिकेबल डिसीज से कैसे बचते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज अभी हम आगे पढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, लाइफस्टाइल चॉइस हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लोगों को नॉलेज देनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज हेल्प्स देम मेक हेल्दी फूड एंड एक्टिविटी चॉइसेस। तो एक टीचर अगर स्कूल में बच्चों को बताता है बैलेंस डाइट और एक्सरसाइजेस के बारे में, तो ये एक अच्छा साइन है और अच्छी तरीके से बच्चों को डेवलप करेगा। ठीक है, फिर हेल्दी एटीट्यूड्स हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, लोगों को एक हेल्थ के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना चाहिए कि हाँ हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, दूसरों की भी हेल्थ अच्छी रखनी है, उसके हिसाब से आपको काम करने चाहिए। कोई अगर आपकी मान्यताएं हैं या फिर आपको गलत मिसकंसेप्शंस हैं या कोई आपको डर है, तो उसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंकरेजिंग पीपल टू एक्सेप्ट वैक्सीनेशन बाय रिमूविंग मिथ्स एंड फियर्स। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन अच्छा नहीं होता, या फिर ये अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है या फिर मेरे फैमिली में किसी को बीमारी नहीं हुई है तो ज़रूरत क्या है वैक्सीनेशन की, उससे मुझे और नुकसान हो सकता है। तो नहीं, ये गलत चीज़ है, वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को सिखा सकते हो ताकि वो वैक्सीनेशन लें। ठीक है, टू प्रमोट हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर चेंज, अच्छी चीज़ें उनको बताओ, जैसे कि हैंड वॉशिंग हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, सेफ सेक्स हो गया और स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें उनको समझाओ। एग्जाम्पल, एंटी टोबैको कैंपेन्स नॉट ओनली इन्फॉर्म बट ऑल्सो इंकरेज क्विटिंग स्मोकिंग। जो एंटी टोबैको यानी कि जो कैंपेन्स चलते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, टोबैको रिलेटेड चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, तो उनका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको हम बस बता दें कि ये चीज़ें गलत है। हमारा उद्देश्य ये भी होता है कि हम आपको स्मोकिंग करने से रोक दें। ठीक है, टू डेवलप लाइफ स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोपिंग का मतलब होगा कि दूसरों के साथ मिल बांट के रहना, उनके साथ एडजस्ट करना, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इन चीज़ों को भी डेवलप किया जाता है। टीचिंग एडोलसेंट्स हाउ टू से नो टू ड्रग्स और अल्कोहल, यानी कि लोगों को या बच्चों को, जैसे कि कोई बड़े हैं वो कभी कभी ज़बरदस्ती ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं, सिगरेट पीने को बोलते हैं, तो बच्चों को सिखाना कि चीज़ें गलत हैं और आपको नो बोलना आना चाहिए, ये भी आपकी लाइफ स्किल को डेवलप करेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हेल्थ एजुकेशन के। फिर है टू इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो आपका जो सोसाइटी है या क्या आसपास के जो लोग हैं उनके साथ मिलके आपको कम्युनिटी के साथ मिलके काम करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, उसमें आप हिस्सा लो, लोगों को हिस्सा लेने को बोलो। सैनिटेशन ड्राइव्स हो गई, वैक्सीनेशन कैंपेन्स हो गए, तो इसके लिए लोगों को आपको प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है और खुद भी उसमें पार्ट लेना है। टू इम्प्रूव हेल्थ लिटरेसी, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड यूज हेल्थ इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, लोगों की जो नॉलेज है हेल्थ के बारे में जो पहले से ही है उसको और सही करना, या फिर अगर वो गलत है तो उसको और अच्छी तरीके से समझाना और बेहतर बनाना, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, इंप्रूव पीपल्स कैपेसिटी टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट देयर हेल्थ, लोगों को इतना पता होना चाहिए कि अगर उनकी हेल्थ खराब हो रही है तो वो अपने बारे में सही डिसीजन ले पाए, एक माइनर स्टेप पे, छोटे स्टेप पे। अदरवाइज डॉक्टर्स वगैरह तो होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल स्टेप पे आप उन चीज़ों को समझ पाओ, तो ये इतनी नॉलेज लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, टीचिंग पीपल हाउ टू रीड फूड लेबल्स और मेडिसिन इंस्ट्रक्शंस, तो लोगों को फूड लेबल्स पढ़ना आना चाहिए। जो हम चीज़ें मार्केट से परचेज करते हैं उसके पीछे आपने देखा होगा पूरे फूड लेबल्स होते हैं, पूरी क्वांटिटी लिखी होती है कि क्या क्या मिला है, क्या गलत चीज़ें मिली हैं, उसमें लिखा तो नहीं होता, बट अगर आपको नॉलेज होगी तो ये चीज़ें आप पता लगा सकते हो कि हाँ यार इसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसको मैं नहीं लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इंफॉर्मेटिव बनाता है। ठीक है, टू प्रमोट मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, आपका जो मेंटल बैलेंस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है,
पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस है, इनको बेहतर बनाना, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं है। फिर है टू सपोर्ट नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ गोल्स। देखो जो नेशनल हेल्थ टारगेट्स होते हैं, हेल्थ एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू अचीविंग नेशनल हेल्थ टारगेट्स लाइक नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, हमारी कंट्री की नेशनल स्कीम्स जो होती हैं, उन पे वर्क करना और उनको भी और बेहतर बनाने में भी ये सारी चीज़ें हमको हेल्प करती हैं। एंड ग्लोबल गोल्स जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो थर्ड गोल उनका है, जैसे कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, तो इसमें और ज़्यादा हेल्प करना और इनको प्रमोट करना, ये भी आपका हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन HIV एड्स प्रिवेंशन, मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड सर्वाइवल, ये भी हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब फटाफट कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि जब हम किसी को हेल्थ एजुकेशन पढ़ा रहे हैं तो किन प्रिंसिपल्स का ध्यान देना ज़रूरी है, किन सिद्धांत पे ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि लोग अच्छे से हेल्थ एजुकेशन को या फिर हेल्थ एजुकेशन की नॉलेज को कंज्यूम करना पसंद करें, ठीक है। तो अगर आप ऐसा समझ लो कि आप किसी को एजुकेट करने जा रहे हो हेल्थ के बारे में, तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला इंटरेस्ट, लोगों को आपको लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को वहाँ से समझाना शुरू करो जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है। अगर किसी को ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि आपने मानो एग्जाम्पल 12 से 15 साल के बच्चों को बैठा लिया और आप उनको डायबिटीज़ के बारे में बताने लगे, या 12 से 15 चलो फिर भी ठीक एज हो गई, आपने 7 से 8 साल के बच्चों को बैठा लिया और आप बताने लगे कि 40-50 साल की एज में डायबिटीज़ कितना नुकसान करती है, तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। छोटे बच्चों को अगर आप बेसिक चीज़ें बताओगे कि अपने नाखून साफ रखना, अपने हाथ धोना, अपने हेयर को क्लीन रखना, अपने आईज को बार बार टच नहीं करना, ये सारी चीज़ें जब आप उनको बताओगे तो वो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो आपको लोगों को इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा और फिर आप लोगों को चीज़ें सिखाओगे, ठीक है। फिर है पार्टिसिपेशन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इन हेल्थ प्रोग्राम इज एसेंशियल। लोगों को पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को बुलाओ, आप उनसे बातें करो, आप उनकी जो नॉलेज है उसको जानने की कोशिश करो, उसको ठीक करो, उसको और डेवलप करो। तो ये सारी चीज़ें भी फिर आपको और बेहतर आपके एजुकेशन के पर्पस को बनाएगी। जैसे कि टेक पार्ट इन डिस्कशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस करवाओ, डिसीजन मेकिंग उनको सिखाओ। तो ये सारी चीज़ें जब आप कराओगे तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बनेगा। फिर है कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बोल सकते हैं। हेल्थ मैसेजेस शुड बी गिवन इन सिंपल, क्लियर एंड फैमिलियर लैंग्वेज, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि सिमेंटिक बैरियर्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए। सिमेंटिक बैरियर्स का ऐसा मतलब होता है कि आप कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आ रही, आप कुछ बोल कुछ और रहे हो, वो कुछ समझ और रहे हैं। जैसे कि हम अगर ऐसे बात कर लें कि टर्मिनोलॉजीज, अगर कोई एक डॉक्टर है वो ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहा है, 10 या 12 साल के बच्चों को जाके बोल रहे हो कि आपको अपनी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स की क्वांटिटी अच्छा रखना ज़रूरी है, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स बहुत इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। तो हो सकता है उनको समझ ही ना है कि ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, लेकिन आप जब वाइट ब्लड सेल्स बोलोगे और समझाओगे नॉर्मल भाषा में, तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप वर्ड्स ऐसे यूज़ करो कि लोगों को वो समझ में आए और बहुत ज़्यादा वो टेक्निकल नहीं होने चाहिए। कम्युनिकेशन, सही तरीका यूज़ करो, राइट मेथड एंड मीडियम डिपेंडिंग ऑन द टारगेट। पोस्टर्स का यूज़ करो, बातें करो, वीडियोस बनाओ, स्ट्रीट प्लेस करो, सोशल मीडिया करो। तो ये सारे सही तरीके यूज करो ताकि मैसेज जो है आपका सही तरीके से पहुंच पाए। क्रेडिबिलिटी, हेल्थ मैसेज शुड ऑलवेज बी साइंटिफिकली करेक्ट एंड रिलायबल। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे, कहीं फेसबुक पे किसी ने कोई पोस्ट कर दी और आप बस उसको पढ़ के आ गए और उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है, तो ये गलत चीज़ है। आप लोगों को बताओ तो सही चीज़ें बताओ, जो प्रूवन है, जो मेथड्स फॉलो किए जाते हैं उनको आप यूज करके बताओ। ऐसा नहीं कि आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन उनसे शेयर कर दो, ठीक है। फिर मोटिवेशन, पीपल शुड बी मोटिवेटेड टू चेंज अनहेल्दी हैबिट्स बाय शोइंग देम क्लियर बेनिफिट्स। आप लोगों को अनहेल्दी हैबिट्स को गलत प्रूफ करने में हेल्प करो, उनको समझाओ और उनको उसको सही करने के क्या फायदे हैं वो बताओ, ताकि वो मोटिवेट हो और फिर उसको सही काम सही तरीके से कर पाए। एग्जांपल देख लो, हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, फिटनेस, बेटर अपीयरेंस, एनर्जी इज मोर मोटिवेटिंग देन ओनली वार्निंग अबाउट ओबेसिटी। यानी कि आप सिर्फ लोगों को ये बात समझाते रहो कि अगर आप मोटे हो जाओगे तो आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको बहुत सारी बीमारीज हो सकते हैं, आपके ऑर्गन फेलियर हो सकता है, आपका हार्ट में इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा आप उनको एक्सरसाइज के बेनिफिट्स बताओ। आप इतना नेगेटिव मत हो जाओ कि ओबेसिटी हुआ तो ये आपको हो जाएगा। आप उनको एक्सरसाइज बताओ कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके ये फायदे हैं, आपके ये फायदे हैं, आप अच्छे दिखने लगोगे, आपका वेट कम हो जाएगा, ताकि वो मोटिवेट हो उससे। तो आई होप आप ये वाला पॉइंट भी समझ पा रहे हो। फिर रीइंफोर्समेंट यानी कि रिपीटिशन, यानी कि उनको सिखाओ और फिर कोशिश करो कि वो उस चीज़ को चेंज करें और कंटिन्यूसली उनको गाइड करते रहो। लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, यानी कि आप अगर लोगों को बुला रहे हो, कोई आप एक कैंप लगा रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ें कराओ। जैसे कि हैंड वॉश कैसे करना है, आप उनको हैंड वॉश करवाओ। वहाँ पे CPR कैसे देते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कैसे देते हैं, फर्स्ट एड का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप वो उनको प्रैक्टिकली करके दिखाओ, सिखाओ, ताकि वो और ज़्यादा उस चीज़ को सीखें, ठीक है। फिर गुड ह्यूमन रिलेशंस,
हेल्थ एजुकेशन शुड बिल्ड ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी विद द कम्युनिटी। तो आप कैसे लोगों में भरोसा जगाते हो, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करते हो और कैसे एम्पैथी को गेन करते हो, ये सारी चीज़ें आपके एक अच्छा रिलेशन बनाती है और फिर लोग आपकी बातों को समझना और सुनना पसंद करते हैं। फिर कम्युनिटी सेटिंग है, लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशंस और बिलीव्स, इनके हिसाब से आपको बात करनी है, यानी कि जो चीज़ें एक्सेसिबल हैं, अगर आप किसी गाँव के इलाके में गए और फिर आप उनसे बोलो कि आप फ्रूट जूस पियो, ऑरेंज जूस पियो, इस कंपनी के जूस पियो, ऐसा करो वैसा करो, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उनके लोकल एरिया में जो चीज़ें एक्सेसिबल हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, जो चीज़ें वो खाते पीते हैं, उसकी नॉलेज रख के उसके अकॉर्डिंग लोगों को चीज़ें बताओ, तो फिर वो और ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। ठीक है। फिर इंटीग्रेशन, हेल्थ एजुकेशन शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। फिर स्कूल हो, आपका काम करने का जगह हो, कोई कम्युनिटी सेंटर हो या फिर आपके घर हो, हर जगह सही तरीके से नॉलेज पहुंचनी चाहिए। ठीक है। इट शुड नॉट बी सीन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट बट पार्ट ऑफ डेली लाइफ। ऐसा नहीं है कि आपने किसी बच्चे को बोल दिया कि जब आप घर पे खाना खाते हो तो ही आपको हाथ धोना है। नहीं, आपको उनको हाथ धोने का ऐसा मतलब समझाना है कि फिर वो स्कूल में खाना खाएं, वो किसी रेस्टोरेंट में खाएं, किसी होटल में खाएं, किसी और के घर खाएं, तो वो हमेशा हाथ धो के ही खाना खाएं। ऐसे आपको चीज़ें उनको समझानी। ठीक है। फिर इवैल्यूएशन, एवरी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इवैल्यूएटेड रेगुलरली टू मेजर इट्स इफेक्टिवनेस। हर हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है ताकि लोग उसको सही से फॉलो करें, और अगर उसमें कोई और नई चीज़ आप ऐड कर सको तो वो भी ऐड करो ताकि लोगों को फायदेमंद वो पहुंचे। ठीक है। चलो स्कोप देख लेते हैं। Health education is a broad and comprehensive field. Its scopes covers to the individual, family, school, workplace, community and even national international levels. तो स्कोप की हम बात करें कि हेल्थ एजुकेशन किन किन लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकता है या फिर किन एस्पेक्ट्स में आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले है पर्सनल हेल्थ, टीचेस इंडिविजुअल्स अबाउट न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हाइजीन एंड स्लीप। तो ये आपको पर्सनली आपको हेल्थ को अच्छा बनाने में मदद करता है। ठीक है। आपका ओरल हाइजीन हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, पर्सनल क्लीननेस हो गया, इन पर ध्यान देगा। एनकरेज सेफ हैबिट, जैसे कि टोबैको से बचना चाहिए, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ड्रग्स से बचना चाहिए, तो ये आपको सिखाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, इमोशनल बैलेंस, इन सारी चीज़ों से भी हेल्थ एजुकेशन आपको बचने में मदद करती है या फिर बेहतर बनाने में आपको इन एस्पेक्ट्स में मदद करती है। ठीक है। फिर सेकंड है फैमिली हेल्थ, पर्सनल के बाद हम फैमिली की बात करेंगे। फोकस ऑन मेंटेनिंग हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट, तो सोशल वाला पार्ट इसमें आ जाएगा थोड़ा सा कि कैसे आप सोशली खुद को अच्छा बना सकते हो, लोगों के साथ रह सकते हो। इंक्लूड्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, सेफ मदरहुड, इम्यूनाइजेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और फैमिली को फर्स्ट एड के बारे में, सैनिटेशन के बारे में और हाउस होल्ड एक्सीडेंट से बचने के बारे में भी यहाँ पे एजुकेट किया जा सकता है। ठीक है। फिर स्कूल हेल्थ है, तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में जैसे कि मेडिकल चेकअप्स हो गए, वैक्सीनेशन हो गए। देखो स्कूल हेल्थ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल क्या क्या सर्विसेज अपनी तरफ से बच्चों के लिए देता है। तो मेडिकल चेकअप्स देखते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं और हाइजीन इंस्पेक्शंस, ऐसी चीज़ें स्कूल अपनी तरफ से भी करवाता रहता है। सरकारी स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा होता है, प्राइवेट में भी टाइम टू टाइम होता है। ठीक है। प्रमोट्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। टीचर्स लाइफ स्किल्स, लाइफ के बारे में चीज़ें भी समझाना, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, पीयर प्रेशर हैंडलिंग हो गया, एडिक्शंस को अवॉइड करना हो गया। ठीक है। हेल्थ क्लब, अवेयरनेस कैंपेन्स, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस, तो ये सारी चीज़ें भी स्कूल के अंदर आपकी काउंट हो जाएंगी। फिर कम्युनिटी हेल्थ है, जो कॉमन डिसीजेज हैं उनसे बचना और उनको कंट्रोल करना, जैसे कि मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, डेंगू हो गया, HIV एड्स हो गया, तो इनके बारे में एजुकेट करना लोगों को कि आप इनसे कैसे बच सकते हो। ठीक है। फिर क्लीन वाटर सप्लाई, डिस्पोजेबल मेथड्स हो गया, हेल्थ कैंप्स, ब्लड डोनेशन, वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो कम्युनिटी में आप करवा सकते हो, इसको इंकरेज कर सकते हो पार्टिसिपेशन के लिए लोगों को, खुद भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। गवर्नमेंट के प्रोग्राम से स्वच्छ भारत अभियान है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है, इनको भी प्रमोट करने में आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है। एनवायरमेंट हेल्थ हो गया, एयर वाटर पोल्यूशन से, सॉइल पोल्यूशन से बचना ताकि आप सेफ रहो। ठीक है। घर को साफ रखना, अपने सराउंडिंग्स को साफ रखना, एनवायरनमेंट को साफ रखना, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा बचा के यूज़ करना। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी मदद करना, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक्स या एपिडेमिक्स हो गए, तो इसमें भी किस तरीके से आपको काम करना है, इन सिचुएशंस में कैसे मदद करनी है लोगों की, तो इसके बारे में भी नॉलेज हेल्थ आपको देती है। ठीक है। फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जो भी सेफ्टी मेजर्स आप जब काम कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे, वहाँ पे आपको क्या फॉलो करने चाहिए, है ना। ऑक्यूपेशनल डिसीजेज जैसे सिलिकोसिस हो गया, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो गया, अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं यहाँ पे शोर शराबा बहुत है, या फिर आपने देखा होगा जो लोग माइनिंग में काम करते हैं उनको कितने स्किन डिसीजेज या फिर आई डिसीजेज हो जाते हैं, क्योंकि नीचे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इस वजह से भी इनसे आप कैसे बच सकते हो, इनके बारे में बात करना। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फिर नेशनल हेल्थ में जो भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं कंट्री के या नेशन के या फिर आपके पर्टिकुलर गवर्नमेंट के, उनमें पार्टिसिपेट करना और उनको और ज़्यादा बेहतर बनाना, ये आपका नेशनल हेल्थ में आ जाएगा। और इंटरनेशनल हेल्थ में आपका ग्लोबल कोऑपरेशन, ठीक है, जैसे कि हमने
अभी ऊपर कुछ गोल्स की भी बात करी थी, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हमने बात करी थी, तो उनको डेवलप करना, WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, FAO हो गया, इन सब के साथ मिलके काम करना, इनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको सही से फॉलो करना, इनको फीडबैक देना, और खुद को हेल्दी रखना। तो ये सब इंटरनेशनल हेल्थ के जो पर्पसेस हैं इस पर भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होंगी। हेल्थ का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है आप इससे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड ट्रीटमेंट को फॉलो कर लेंगे। तो जो इस पूरी प्लेलिस्ट का जो सारे वीडियोस जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ताकि आप एक एक वीडियोस को अच्छे से देख लो, ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस इन सारे सब्जेक्ट्स की हो जाए। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।